गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जाकी सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम, ऐसे श्री हनुमान जी को मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांक्षा कल्पतरो आनंदित विनिंदित पीतांबर धाली राधा रमण बाधा हरण नंद नंदन यशोदा नंदन श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन। जिनके हृदय में नित्य रागों की झांकी बसती है, प्रभु की कथा के रस रसिक श्रोता अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। भूत पावन भगवान भोलेनाथ के चरणों में इस दास का साष्टांग प्रणाम। जिनकी चरण शरण में बैठ करके हम सभी भक्त आज विगत 6 दिनों से भगवान श्री कृष्ण की वांगमय मोती श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन सी कथा का रसपान कर रहे हैं, ऐसे श्री मानदास बाबा के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सती सावित्री समान माताएं बहनें, देश के भविष्य, छोटे छोटे बच्चे, हमारे भाई बंधु, समस्त भक्तों को इस व्यास मंच की तरफ से राधे राधे। आज हम सभी भक्त विगत 6 दिनों से श्री मानदास बाबा के इस पावन प्रांगण में प्रातःकाल यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। सायंकालीन बेला में
यज्ञ नारायण भगवान को आहुति प्रदान करते हैं और शाम को जैसी भगवान की इच्छा होती है हम सभी लोग भगवान के नाम का गुणानुवाद भगवान की गाथा को श्रवण करते हैं। इस कथा को चलते चलते आज 6 दिन व्यतीत हो गए। आज सप्तम दिवस की कथा श्रवण करने के लिए हम सभी भक्त यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कहते हैं आज सप्तम दिवस के प्रातःकालीन बेला में हम सभी भक्तों ने नित्य प्रतिदिन की भांति पूजन किया। सायंकालीन बेला में यज्ञ नारायण भगवान को आहुति प्रदान की और प्रतिदिन की भांति आज हम सभी भक्त विश्राम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। कल हम लोगों ने कथा में श्रवण किया कि भगवान ने किस प्रकार से उद्धव जी को समझाया और किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह हुआ। भगवान का 16,108 विवाह हुए थे, जिसमें से 16,100 भगवान श्री कृष्ण की रानियां थीं और 8 पट रानियां थीं, जिसमें से सर्वप्रथम जो विवाह हुआ था भगवान श्री कृष्ण का वो हुआ था रुक्मिणी जी के साथ। कल हम लोगों ने भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की कथा को श्रवण किया। भगवान का दूसरा विवाह होता है जामवंती के साथ। आज शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि महाराज ये बताइए कि जामवंती कौन थी और किस प्रकार से भगवान के साथ इसका विवाह हुआ। आज शौनकादि ऋषि कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों से कि द्वारिकापुरी में ही यदुवंश में एक सत्राजित नाम का राजा हुआ। महाराज जो सत्राजित थे वो भगवान सूर्य के उपासक थे, भगवान सूर्य की आराधना करते थे। आज महाराज सत्राजित ने भगवान सूर्य की आराधना की, सूर्य की तपस्या की। सत्राजित की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य ने सत्राजित को एक मणि दी। महाराज वो साधारण मणि नहीं थी, वो मणि जो थी सत्राजित प्रतिदिन उसका पूजन करता, धूप दीप नैवेद्य से उसका पूजन करता और वो मणि प्रतिदिन महाराज सत्राजित को 8 बार सोना देती थी। और उसी से उसका जीवन यापन होता था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने दरबार में बैठे हुए थे, अपने राजा मंत्रियों सहित। महाराज सत्राजित उसी मणि को, जिसका नाम था असमंतक मणि, आप लोगों ने कथा सुनी होगी असमंतक मणि की। असमंतक मणि की कथा महाराज अभी आपको बताएंगे, सुनना चाहिए। आज जो महाराज सत्राजित हैं उस असमंतक मणि को अपने गले में धारण करके
आज भगवान श्री कृष्ण के दरबार की तरफ चले। भगवान श्री कृष्ण के दरबार में जो राजा महाराजा बैठे थे, उन्होंने जब देखा सत्याजित को आते हुए, देखा एक बहुत तेज सा प्रकाश हो रहा है, एक प्रकाश का पुंज है। सभी राजा मंत्री सब खड़े हो गए। कहा लगता है आज स्वयं भगवान सूर्य श्री कृष्ण के दरबार में आ रहे हैं। श्री कृष्ण ने देखा कि सत्राजित महाराज अपने गले में एक मणि को धारण किए हुए हैं, जिससे सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा है। आज सत्राजित पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के दरबार में। सत्राजित को बिठाया, हालचाल पूछा। उसके बाद में पूछा, ये मणि आपको किसने दी है, ये मणि कैसे मिली? आज महाराज सत्राजित ने सारी बात बताई कि ये मणि प्रतिदिन हमको 8 बार सोना देती है, भगवान सूर्य ने इसको हमें दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक काम करो, ये जो तुम्हारी असमंतक मणि है, इसे द्वारिकापुरी के कोषागार में जमा कर दो। तो जो प्रतिदिन ये सोना देगी, उसी से पूरे प्रजा का पालन होगा और पूरी प्रजा प्रसन्न रहेगी। सत्याजित ने कहा, महाराज तपस्या मैंने की, आराधना मैंने की, मणि मुझको मिली है, तो मैं इसे पूरे द्वारिका के लिए क्यों दे दूं? मैं नहीं दे सकता। आज सत्याजित दरबार से उठे और अपने महल को चले गए। कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन महाराज सत्याजित उस मणि को निकाल करके रख देते हैं और स्नान करने के लिए चले गए। इतने में महाराज सत्याजित का एक छोटा भाई था, जिसका नाम था प्रसेनजित। प्रसेनजित ने देखा उस मणि को, कहा ये तो मणि बहुत ही प्रकाशमान हो रही है, बहुत दिव्य मणि है। उस मणि को उठाया, अपने गले में धारण कर लिया और जंगल में चला गया शिकार खेलने के लिए। अब जब प्रसेनजित जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, जंगल में आगे जाने पर प्रसेनजित को एक सिंह ने देखा। सिंह ने देखा कि प्रसेनजित के गले में एक बहुत ही दिव्य मणि धारण किए हुए हैं। आज उस सिंह ने महाराज प्रसेनजित के ऊपर आक्रमण करके महाराज प्रसेनजित को मार दिया। प्रसेनजित को मार करके वो मणि लेकर के सिंह चल दिया। आज वो सिंह जो था, वो उस मणि को लेकर के थोड़ा ही दूर गया था कि एक भालू ने देखा शेर के पास उस मणि को। तो आज भालू ने सोचा कि अगर ये मणि मेरे पास आ जाए तो मेरी एक छोटी सी पुत्री है, मैं उसे खेलने के लिए दे दूंगा। आज उस भालू ने मन में विचार करके और शेर के ऊपर आक्रमण कर दिया। शेर को मार करके उस मणि को लेकर के चला गया और उस मणि को ले जा करके अपनी पुत्री को दे दिया खेलने के लिए। इधर जब महाराज सत्याजित ने देखा कि ना तो मणि है और ना हमारा भाई ही वापस आया, तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री कृष्ण ने कहा था कि ये मणि हमको दे दो, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि भगवान ने हमारे भाई को मार दिया हो और मार करके वो मणि ले ली हो। आज सत्याजित यही मन में विचार करके बहुत दुखी है। सत्याजित की पत्नी ने देखा
पूछा प्रभु क्या बात है, आप बहुत दुखित लग रहे हैं, क्या हुआ? सत्ताजित ने कहा नहीं कोई बात नहीं है। सत्ताजित की पत्नी ने जब बार बार प्रयास किया तो सत्ताजित ने पूरी बात बताई। कहा कि जो हमारा छोटा भाई प्रसेनजित है वो आज 3-4 दिनों से वापस नहीं आया और ना ही वो मणि वापस आई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रसेनजित को मार करके वो मणि ले ली है। फिर महाराज सत्ताजित ने अपनी पत्नी से कहा कि एक काम करना, ये बात किसी और से मत कहना, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण है वो द्वारिका के राजा हैं और एक राजा पर आरोप लगाने से पहले जब तक वो बात सत्य ना हो हम कह नहीं सकते। तो एक काम करना, ये मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है लेकिन तुम किसी से कहना मत। आज सत्ताजित की पत्नी कहते ठीक है नहीं बताऊंगी। अब वो अपने सखियों के साथ जल भरने के लिए यमुना जी के किनारे गई। अब जितनी सखियां थी वो सब जल भर रही हैं और ये जो सत्ताजित की पत्नी है वो पहुंची, जल भर करके वापस चल दी। सखियों ने कहा बहन रुको, हम लोग भी चल रहे हैं। अब सत्ताजित की पत्नी ने कहा कि नहीं बहन मुझे देर हो रही, आज बहुत टेंशन है। अब सखियों ने पूछा क्या बात है बताओ। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं है, बस ऐसे कुछ घर की बात है। तो कहा अरे बचपन से हम लोग साथ में रहे हैं, अब हमसे नहीं बताओगी तो किससे बताओगी है? अब शुरू कर दिया कि ऐसी ऐसी बात है, हमारे पति ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा हो गया। अब उन्होंने बताया 10 को, 10 ने बताया 10 को, 10 ने बताया 10 को, ऐसे ऐसे करके पूरे द्वारिका में ये बात फैल गई। हमारा सत्ताजित को पता चला। सत्ताजित ने कहा इसीलिए नहीं बता रहे थे, पूरे द्वारिका में कर दिया प्रचार। देखिए, और आज के समय की सबसे मुख्य बात कि आप कोई अच्छा काम अगर करें तो हो सकता है कि कोई ना कहे, लेकिन अगर कोई गलती से भी एक बुरा काम कर दीजिए आप, तो आप यहां पर कीजिए, 4 दिन बाद आप गोंडा जाइए तो वहां भी पता चल जाएगा, लोग कहेंगे भैया तुम ही थे। अच्छाई जल्दी नहीं फैलती, लेकिन बुराई इतनी तेज फैलती है, कहते आग से भी ज्यादा तेज बुराई फैलती है। तो आज पूरे द्वारिका में ये बात फैल गई कि सत्ताजित के भाई प्रसेनजित को भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया और वो असमंतक मणि जो थी उसको ले लिया। आज धीरे धीरे ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज हमें एक मणि का चोरी लग रहा है। अब सारे नगरवासी कह रहे कि मार करके मणि ले ली। भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि बताओ आज मुझे एक मणि की चोरी लग रही। आज शौनकादि ऋषियों ने सूत जैसे प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ कि आखिर में भगवान को ये चोरी का कलंक लगा क्यों? कहते हैं कि एक बार की बात यह है, भगवान श्री गणेश जी चंद्रलोक से जा रहे थे। चंद्रदेव ने देखा तो चंद्रदेव भगवान श्री गणेश को देख करके हंसने लगे, कहने लगे कि अरे देखो इनके कितने बड़े बड़े कान हैं, एक बड़ी सी सूंड है, बड़ा सा पेट है, देखो कैसे गोल मटोल से दिख रहे। आज एक बार कहा, गणेश जी ने कुछ नहीं कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा,
गणेश जी क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के गणेश जी ने कहा कि हे चंद्रमा, तुम्हें अपने सूरत पर बहुत अभिमान है ना, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इस चंद्रलोक से पतित हो जाओ, तुम्हारा पतन हो जाए। आज महाराज जो ही ऐसा श्राप दिया, चंद्रदेव पैरों को पकड़ लिए, कहे भगवान मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। जो भगवान की स्तुति की, गणेश जी की स्तुति की, गणेश जी प्रसन्न होकर के कहा कि जो ये श्राप दे दिया है ये वापस तो नहीं होगा, लेकिन जाओ आज से जो भी तुम्हें भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो भी भक्त तुम्हारा दर्शन कर लेगा ना, उसे कोई ना कोई कलंक अवश्य लगेगा। अभी भी महाराज कहते हैं कि भादो मास के जो कृष्ण पक्ष के चतुर्थी का चौथ का चांद होता है ना, उसे नहीं देखना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज आज भगवान श्री कृष्ण ने गलती से चंद्रदेव का दर्शन कर लिया था और चंद्रमा को देखने के कारण आज भगवान को चोरी का कलंक लगा। तो महाराज पूछा, कहा कि फिर ये अगर मान लो कोई भक्त गलती से देख ले चौथ के चंद्रमा को, तो फिर उसका पाप नष्ट कैसे होता है, उसका वो कलंक खत्म कैसे होगा? तो कहा महाराज अगर उस कलंक को मिटाना है, कलंक को नष्ट करना है, तो उस भक्त को असमंतक मणि की कथा श्रवण करनी चाहिए। महाराज ये असमंतक मणि की कथा श्रवण करने से उसका दोष समाप्त हो जाता है, उसका दोष खत्म हो जाता है। आज भगवान श्री कृष्ण को चोरी का कलंक लगा। भगवान ने मन में विचार किया कि अगर मैं मणि का पता नहीं लगाऊंगा, प्रसेनजित का पता नहीं लगाऊंगा, तो ये सारे जो द्वारिका के वासी हैं, जो प्रजा है, वो सब मुझे ताना मारेंगी। आज भगवान श्री कृष्ण अपने सैनिकों को लेकर के असमंतक मणि और महाराज प्रसेनजित को खोजने के लिए चल देते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे गए उसी जंगल की तरफ। आगे जाकर के देखा कि महाराज प्रसेनजित मृत अवस्था में पड़े हुए हैं, लेकिन देखा उनके गले में वो असमंतक मणि नहीं है। आज भगवान थोड़ा और आगे बढ़े, देखा एक सिंह मरा हुआ पड़ा है, लेकिन उसके गले में भी असमंतक मणि नहीं है। भगवान धीरे धीरे और आगे बढ़े, देखा एक गुफा है, उस गुफा के अंदर से बहुत दिव्य एक प्रकाश निकल रहा है। गुफा के अंदर जाकर के देखा तो देखा एक ऋक्ष की पुत्री, एक भालू की पुत्री है, जो उस असमंतक मणि को लेकर के उससे खेल रही है। आज भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी, ये मणि आप मुझे दे दो। तो जो ऋक्ष राज्य की पुत्री थी, उसने कहा कि ये मणि मेरे पिता ने लाकर के मुझे दी है, ये नहीं दे सकती। भगवान ने कहा कि देखो ये कोई खेलने की वस्तु नहीं है, ये एक मणि है और ये बहुत अनमोल है। जब भगवान श्री कृष्ण ने बहुत प्रयास किया
तो जो ऋक्षराज की पुत्री थी आज वो रोने लगी। उसकी आवाज सुन करके आज जो उसका पिता था वो आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण से कहता कि अगर तुमको ये मणि चाहिए तो एक काम करो, तुम मुझसे युद्ध करो और युद्ध करके मुझको परास्त कर दो, ये मणि लेकर के चले जाओ। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, कहते महाराज इस मणि के कारण हमको कलंक लगा है, इस मणि की वजह से कलंक लगा है, एक काम करो ये मणि दे दो। वो आज ऋक्षराज कहता है कि महाराज बिना युद्ध के मैं ये मणि नहीं दूंगा, या तो आप ऐसे लौट जाइए और अगर मणि लेके जाना है तो पहले मुझसे युद्ध कीजिए, युद्ध में मुझे परास्त कीजिए, फिर ये मणि लेकर के जाइए। आज भगवान श्री कृष्ण अपने सैनिकों से कहते हैं कि एक काम करो, तुम लोग इस गुफा के द्वार पर खड़े रहो और अगर मैं 3-4 दिन में वापस ना आऊं, बाहर ना निकलूं, तो तुम लोग वापस द्वारिका लौट जाना। आज सैनिकों को बता करके भगवान श्री कृष्ण उस ऋक्षराज की गुफा के अंदर गए। आज उस ऋक्षराज और भगवान श्री कृष्ण के बीच में घमासान युद्ध छिड़ गया, युद्ध होने लगा। आज सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, कहा महाराज ये बताओ कि भगवान श्री कृष्ण और उस ऋक्षराज में युद्ध क्यों हुआ, वो ऋक्षराज कौन है? सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि ऋषियों त्रेता युग में जब भगवान श्री कृष्ण श्री राम के रूप में अवतार लेकर के आए थे, तो जब माता सीता को लंका पर विजय करके लंका से लौट रहे थे, तो भगवान श्री राम ने विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया, महाराज सुग्रीव को राजा बना दिया। जब जामवंत जी से पूछा कि महाराज आपको क्या चाहिए बताइए, तो जामवंत जी ने कहा प्रभु हमारी एक ही इच्छा है। लंका में कई दिनों तक युद्ध चला लेकिन मेरे बराबर का कोई वहां पर योद्धा नहीं दिखा, तो युद्ध करके मेरे मन में संतुष्टि नहीं हुई है, युद्ध से मेरा मन नहीं भरा है, मैं एक बार चाहता हूं कि आप मेरे साथ युद्ध करें। भगवान ने कहा कि हे जामवंत ये इस रामावतार में तो कदापि संभव नहीं है, क्योंकि आपने माता सीता का पता लगाने के लिए लंका से लाने में आप सभी ने हमारा बहुत सहयोग किया है, तो युद्ध करने को तो छोड़ो, मैं युद्ध के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन जाओ अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुमको वचन देता हूं कि जब मैं द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ युद्ध करके तुम्हारा युद्ध का जितना भी मन होगा उतना मेरे साथ युद्ध कर लेना। आज वही श्री रामचंद्र जी कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण बन करके आए हैं और वही जामवंत जी आज ऋक्षराज हैं। भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी में युद्ध प्रारंभ होता है। आज 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, महाराज 5 दिन व्यतीत हो गए। जब सैनिकों ने देखा कि भगवान लौट करके नहीं आए तो सैनिकों ने मन में विचार किया कि लगता है वो वापस नहीं आएंगे। आज सैनिक वापस आए, द्वारिका आकर के नंद बाबा और यशोदा जी से बताया कि ऐसी ऐसी बात है, कृष्ण गए गुफा के अंदर लेकिन लौट करके नहीं आए, हम लोगों ने 7 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, फिर हम लोग वापस आ गए।
आज नंद बाबा और माता यशोदा बहुत परेशान होते हैं। आज माता देवकी और वसुदेव मन में विचार करते हैं कि किसी प्रकार से मुझे एक पुत्र मिला था, मेरा एक पुत्र जीवित बचा था, क्या आज वो भी हमसे दूर हो जाएगा? आज महाराज वसुदेव और माता देवकी ने अपने गुरु गर्गाचार्य ऋषि को बुलाया। गर्गाचार्य जी से पूछा, कहा, हे महाराज, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिसको करने से मेरा पुत्र वापस आ जाए। आज गर्गाचार्य जी ने बताया कि आप एक काम कीजिए, मां भगवती की आराधना कीजिए और मां भगवती का स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को श्रवण कीजिए। महाराज, ये कथा देवी भागवत में भी आती है। महाराज वसुदेव और माता देवकी ने सर्वप्रथम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया था। आज गर्गाचार्य ऋषि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी में 26 दिनों तक युद्ध हुआ। महाराज, आज भगवान ने देखा कि अब जामवंत जी के शरीर में ताकत नहीं बची है, अभी हमसे युद्ध नहीं कर सकते। भगवान ने आज एक मुष्टिका का प्रहार किया जामवंत जी के ऊपर। जामवंत जी पृथ्वी पर गिर पड़े, पैरों को पकड़ लिया, कहा, प्रभु आपके साथ आज युद्ध करके मैं धन्य हो गया। आज जामवंत जी ने कहा कि जो मेरी पुत्री जामवंती है, इसका मेरे अलावा और कोई नहीं है। एक काम कीजिए, इसको आप अपनी पत्नी बना लीजिए, इसके साथ विवाह कर लीजिए और जो ये असमंतक मणि है इसे आप दहेज के रूप में ले लीजिए। आज भगवान ने वैसा ही किया। आज भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंत जी के साथ। आज भगवान उस मणि को लेकर के वापस आए। महाराज सत्याजित के दरबार में पहुंचे। सत्याजित ने देखा, वो बहुत ही शर्मिंदा हुआ, अपनी पत्नी को डांटने लगा कि मैंने तुमको मना किया था। अब ये बात पूरे नगर में फैल गई है। आज सत्याजित की पत्नी ने कहा कि महाराज परेशान क्यों होते हो, एक काम करो, भगवान श्री कृष्ण ने आपसे असमंतक मणि मांगा ही था। आपकी एक बहन है सत्यभामा, आप एक काम कीजिए, सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दीजिए और इस असमंतक मणि को उठा करके आप दहेज के रूप में दे दीजिए। महाराज रिश्ता भी बन जाएगा, बहन का विवाह भी अच्छा हो जाएगा और ये जो कलंक आपने लगाया था वो भी मिट जाएगा। आज महाराज सत्याजित ने वैसा ही किया। भगवान श्री कृष्ण के पास गए और भगवान श्री कृष्ण से सारी बात बताई। आज भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ। सत्यभामा के साथ विवाह करके आज उस मणि को दहेज के रूप में दे दिया।
अच्छा ये बताइए, आज तो कथा का विश्राम दिवस है और आज शाम को कुछ हवन भी होनी थी कई प्रकार से, तो उसमें विलंब हो गया क्योंकि आप लोगों के ही द्वारा व्यवस्थाएं होती हैं, आप लोग ही पूजा भी करते हैं, आप लोग ही कथा भी सुनते हैं, कोई बाहरी तो आता नहीं है, तो इसी समय बहुत विलंब हो जाता है। आज कथा देखिए, मैं आज इसीलिए कथा को तेजी से आगे बढ़ा रहा हूं। आप लोगों को कुछ समझ में भी आता कि बैठ करके सिर्फ देख रहे हैं? बताइए। अच्छा बताइए, भगवान का पहला विवाह किसके साथ हुआ है? रुक्मणी जी के साथ। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि जैसे कथा में हम लोग समझाते हैं, अपनी भाषा में बोलते चले जाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते। तो कुछ लोग अर्थ का अनर्थ भी समझ लेते हैं महाराज, कई बार गड़बड़ हो जाती है, वो बाद में पता चलता है। एक बार क्या हुआ, एक गांव में कथा हो रही थी, तो महाराज कथा हो रही थी, कथा बहुत बढ़िया चलती, महाराज जी कथा कह रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि कथा के जो मुख्य यजमान जी थे, हमारे यजमान जी कहाँ हैं? मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आप क्रोधित मत होना। तो जो उस कथा के मुख्य यजमान जी थे, वो बैठ करके कथा सुन रहे थे। अब महाराज कथा सुनते सुनते उनको नींद आ गई, अब वो वहीं पर सोने लगे। तो महाराज ने देखा कि मुख्य यजमान ही सो रहे हैं, तो यजमान जी से कहा, भैया एक काम करो, जा करके आप नेत्र धुल आओ, आपकी नींद भग जाएगी। तब यजमान जी थोड़ा नींद में भी थे, उन्होंने कहा ठीक है महाराज। महाराज जी ने अपना कमंडल दिया, कहा लो इसमें जल है, यहीं पास में जा करके यहीं से धुल लो और बैठ करके कथा सुनो। तब महाराज यजमान जी चले और उनके साथ में 2-3 लोग और चले, जिनको नींद आ रही थी, उन्होंने कहा लाओ हम भी धुल लेंगे। तब महाराज जब उस कथा पांडाल से बाहर निकले तो यजमान जी ने कहा कि जो महाराज जी ने कमंडल दिया है इसमें जल थोड़ा है, और महाराज ने कहा है कि सभी लोग नेत्र धुल करके आना, और धुलने वाले हम 3-4 हैं। तो महाराज ये बताओ कि नेत्र का मतलब होता क्या है? यजमान जी ने पूछा, कहा भैया बताओ कोई कि नेत्र के मतलब क्या होता है? तो जो उनके साथ में दूसरे वाले थे उन्होंने कहा, अरे जाओ, तो यह नहीं जान पाओ नेत्र मतलब क्या हुआ था? कहीं महाराज कहीं नहीं, जाओ पांव धोए आओ। कहीं अच्छा, कहीं तो हिम्मत जल तो बहुत कम है, कहीं एक काम करो कमंडल नीचे धरो और यही गोड़ डाय डाय सभी निकाल लो, तो सबके गोड़ों धोई जाइए, तो पानी में काम चल जाई। कहीं हाँ ये बात तो बढ़िया है। अब सबसे पहले यजमान डाइन अपन दोनों गोड़ धोए के निकाल ली, उनके बगल में एक जने और खड़े रहे, वो धोए भये। जब तीसरके जन के बारी आई तो उनके पैर में थोड़े सूजन रही। अब वो जैसे कमंडल में पैर डाइन, तैसे वो पैर गवा वहीं फंस कमंडल में। अब वो बड़े जोर से चिल्लाने, कहीं भैया जजमान, कहीं हाँ, कहीं नहीं तो महाराज के कमंडल हमारे नेत्र पकड़ लिए। अब जजमान दौड़त दौड़त गए महाराज के पास, कहीं महाराज गजब हो गवा, कहीं का भवा, कहीं आपके कमंडल में एक जन के नेत्र बाजिगा, कहीं कमंडल में नेत्र बाजिगा।
ई कैसे? कहे ना आप कहो रहा कि जाओ नेत्र धोए आओ, तो हम 3-4 जने रहन तो 2 जने तो धोई लेहन, तीसर के जन के तनी एक सूजन रही नेत्र माँ। अब जैसे कमंडल में नेत्र डाइन तैसे वो बाजिगा। तो पंडित कहीं नेत्र मतलब जानता हो का होता है, कहीं ना और का नेत्र मतलब पैर होता है। पंडित कहीं जा भैया धन्य हो। तो आप लोग ऐसे न समझो अर्थ है। देखिए वैसे कथा ऐसी होनी चाहिए कि कथा में जो बात ना समझ में आवे वो हमें पूछना चाहिए कि महाराज जी आपने ये कथा सुनाई थी, हमें इस कथा में ये बात समझ में नहीं आई, या आप हमें पुनः फिर से बताइए। लेकिन ये कथा के बीच में नहीं पूछना चाहिए। कथा जितनी देर होवे उतनी देर हमें कथा में बोलना नहीं चाहिए। कहते हैं निद्रा भंग कथा छेदो दंपत्यो प्रीत भेदना माता पुत्र विभेदश्च ब्रह्म हत्या समाचरेत्। निद्रा भंगो कथा छेदो, कोई नींद में अगर सो रहा हो उसको जगा दो। अब ये भी नहीं महाराज कि रात में 7 बजे के सोए हो, सुबह 10 बज रहा हो तो कहो कि सो रहे हैं बहुत, नींद में न जगाए, ऐसा भी नहीं। जैसे अगर व्यक्ति मान लो सोया ही हो, तुरंत आवश्यकता पड़ जाए तो उसे जगाना नहीं चाहिए। अगर कोई मजबूरी ना हो, अगर मजबूरी हो तो उसका भी नियम बताया गया कि अगर अपने से छोटा हो तो उसके सर पर हाथ फेरेंगे तो जग जाएगा, अगर हमसे बड़ा हो तो उसके हाथ या पैर को दबा करके जगाना चाहिए। निद्रा भंगो कथा छेदो, कहीं पर कथा चल रही हो भगवान की, अगर उसके बीच में बोल दें, कथा में बोलना नहीं चाहिए, इसलिए मना किया जाता है। देखिए इसमें ना तो हमारा कोई नुकसान है, आपका ही नुकसान होता है। निद्रा भंगो कथा छेदो और दंपत्यो प्रीत भेदना, पति पत्नी के बीच में अगर कोई झगड़ा करवा दे, माता पुत्र विभेदश्च, किसी पुत्र और माता के बीच में लड़ाई करा दे तो ब्रह्म हत्या समाचरित, उसे ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। जितना एक गाय मारने पर पाप लगता है उतना ही पाप लगता है महाराज। किसी को सोते हुए में जगा दो, कथा चल रही हो कथा के बीच में बोल दो, और पति पत्नी के बीच में झगड़ा करवा दो, माता और पुत्र के बीच में लड़ाई करा दो। ये सब करने से हमें ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। आज भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ, और देखिए कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बताओ 16,108 विवाह किए थे। महाराज भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन से एक भी विवाह नहीं किया था। पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ, तो महाराज वो भी रुक्मणी जी के कहने पर किया। दूसरा जामवंती के साथ में हुआ, वो आज महाराज श्री जामवंत जी के कहने पर किया। तीसरा सत्यभामा के साथ हुआ, वो महाराज सत्यजित के कहने पर
सत्याजित के वंदन करने पर किया। देखिए भगवान कहते हैं भक्तन हित अवतरव गोसाई। भगवान इस पृथ्वी पर जब जब अवतरित होते हैं, जब जब अवतार लेते हैं, वो सिर्फ अपने भक्तों के लिए आते हैं इस पृथ्वी पर। और जो भी भक्त जिस भाव से, जिस रूप में भगवान को देख ले, भगवान का जिस रूप में दर्शन करे, भगवान उसको उसी रूप में मिल जाते हैं। लेकिन हम देखते किस भाव से हैं, किस रूप में देखते हैं, किस रूप में दर्शन करते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। महाराज कोई व्यक्ति बेकार नहीं होता है, कोई व्यक्ति खराब नहीं होता है, बस उसका मन, उसकी सोच खराब होती है। व्यक्ति सब एक जैसे होते हैं, इंसान सब एक जैसे होते हैं। किसी की सोच अच्छी होती है, किसी को सोच बुरी होती है, किसी का मन साफ होता है, किसी के मन में मैल होता है। लोग एक समान ही होते हैं। और भगवान कहते हैं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भजले मुझे, उसका भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले जो मुझे, उसका भव से बेड़ा पार है। भगवान भाव के भूखे। आप कितना ला करके धन भगवान को दे देते हैं, भगवान को इससे मतलब नहीं है। और मैंने पहले दिन की कथा में भी बताया था कि भगवान की जब पूजा की जाए या भगवान के मंदिर जावे, तो हमें निष्कर्म भाव से जाना चाहिए, निष्काम भाव से जाना चाहिए। हमारे मन में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। देखिए उदाहरण में जैसे मान लीजिए कि अभी आप किसी के घर पर जावें, अब वो महाराज आपके लिए दाल चावल पूरी सब्जी बढ़िया सब पकवान बनवाए हो, और आप पहुंचे और उससे कह दे कि भैया मेरा पूरी सब्जी खाने का मन है, तो महाराज पूरी सब्जी ला करके दे देगा। और जो कुछ बना होगा भले बना है लेकिन नहीं देगा, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया कि पूरी सब्जी खाने का मन है। इसी प्रकार से भगवान के साथ में भी होता है। जब हम भगवान से पहले ही मांग लेते ना, तो हो सकता है भगवान हमें कुछ उससे ज्यादा देना चाहता हो, लेकिन जब पहले ही हम अपनी कामना भगवान को बता देंगे, भगवान से हम पहले ही मांग लेंगे, तो जितना हम मांगेंगे भगवान उतना ही दे करके छोड़ देगा। तो इसलिए कभी भगवान से मांगना नहीं चाहिए, भगवान के पास कोई कामना लेकर के नहीं जानी चाहिए। अच्छा देखिए आजकल के भक्त भी बहुत चालाक हैं, जैसे आरती जब करते हैं तो आरती में क्या गाते हैं, तन नहीं पहले गाते हैं सुख संपत्ति घर आवे, इतना ही नहीं, अरे भी और सुनो, पहले कहते हैं सुख, पहले सुख आवे, उसके बाद संपत्ति आवे, घर, वो भी ये नहीं कहते हैं कि चाहे जिसके यहाँ हमारे घर आवे, हैं, उसके बाद इतना ही नहीं, फिर कहते हैं कष्ट मिटे तन का, मतलब जो शरीर में दुख दर्द हो वो भी दूर हो जाए। और बाद में क्या कहते हैं,
कि तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। महाराज कहते तन मन धन और जीवन, मतलब शरीर तन मन और धन जितना भी है, इतना ही नहीं, जीवन मेरा पूरा जितना जीवन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो महाराज एक ही बात करो, या तो सब उनको दे दो या तो सब उनसे मांग लो, हैं? पहले मांगते होते कि कह देते हो कि सब आपका है, ये कोई बात थोड़ी हुई। आजकल के भी भक्त भैया बहुत गजब होते हैं। 2 रुपए की अगरबत्ती लेंगे और जब तक उस अगरबत्ती से धुआं निकलेगा ना तब तक मांगते ही रहेंगे कि घर में लड़का बीमार है वो ठीक हो जाए, लड़का का नौकरी नहीं लग रहा वो लग जाए, लड़का पढ़ने में नहीं ठीक है पढ़ने मन लगने लगे। अरे महाराज एक पूरा खर्रा बना देंगे मांगने का है। भगवान भी मन में सोचते हैं कि अरे भैया बस करो, कितना मांग लोगे आज ही है। आजकल के भक्त जानते हो क्या कहते हैं? कहते हैं तन मन धन और जीवन सब कुछ है मेरा, सब कुछ है मेरा, तन मन धन और जीवन सब कुछ है मेरा, सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको अर्पण, मेरा मुझको अर्पण, क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। हैं? सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। सही बात है, लेकिन देखिए ऐसा नहीं, भगवान के प्रति हमें हमेशा निस्वार्थ भाव से रहना चाहिए। भगवान के दरबार में, भगवान की कथा में, भगवान के मंदिर में हमेशा हमें निस्वार्थ भाव से जाना चाहिए, निष्काम भाव से जाना चाहिए। कभी हमारे मन में कोई कामना लेकर के नहीं जानी चाहिए। और जब भी भगवान के मंदिर में जावें या घर में पूजा करें सुबह, तो भगवान से सिर्फ एक ही बात कहें कि आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। महाराज मैं सत्य कहता हूं कि अगर भगवान, देखिए भगवान ये नहीं कहते कि रोज आप 2 लोटा जल लेकर के चढ़ाओ, और महाराज रोज कोई चढ़ाता भी नहीं है, हैं? भक्तों ने दिन बना लिया है, सोमवार शंकर जी का, मंगलवार हनुमान जी का, बुधवार बुध भगवान का, ऐसे ऐसे करके एक एक दिन बांट दिया। अब भैया सोमवार आया, सोमवार को ले जा करके शंकर जी के ऊपर मार लोटे लोटा जल, मार लोटे लोटा जल। शंकर जी सोचते हैं कि आज कहां सुधि आएंगे, हैं? सावन आया, सावन में ले करके बढ़िया एक बुरुष तार वाला जुट पड़े शंकर जी के ऊपर। शंकर जी भी कहते हैं भैया आज छोड़ दो कोनो मेर, है अब ना कहा पूजा करेगा। मंगलवार आया,
लेकर के लड्डू पहुंच गए हनुमान जी के पास, ठूस दिया उनके मुंह में। अच्छा देखिए, भक्त कोई चीज लेकर के जाते हैं ना जब भगवान के यहाँ, तो जब भी चढ़ाएंगे तो सर पे चढ़ाएंगे। अब पूछो, कोई ला करके दाल चावल तुम्हारे सर पे रख दे, कहे खाओ, खा लोगे? अब ला करके भगवान के सर पे चढ़ा दिया, भगवान से कहे तो खाओ, कैसे खाएंगे? वो तो नहीं खाते, उनके मुंह में मक्खी लगती रहती है पूरे दिन है। अभी फरवरी में बहराइच में कथा हो रही थी महाराज जी के ही क्षेत्र में, तो वहां हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मंदिर था, उसी मंदिर पर हो रही थी कथा। तो वहां जो उस मंदिर के पुजारी थे, जब हम लोग सुबह पूजा करने के लिए मंदिर में बैठे थे, तो पुजारी जी कहते महाराज किसी को अंदर मत आने देना। तो मैंने एक दिन कहा कि पुजारी जी ये बताइए, ये मंदिर है और मंदिर में तो सभी लोग आते हैं, मंदिर में आने के लिए किसी को मना भी नहीं किया जाता, आप लोगों को रोकते क्यों है मंदिर के अंदर आने से? उन्होंने कहा महाराज आने से कोई दिक्कत नहीं है, ये आएंगे लड्डू ला करके हनुमान जी के मुंह में ही ठूसेंगे, सामने नहीं चढ़ाएंगे, नीचे नहीं रखेंगे, उनके मुंह में ही खिलाएंगे। और महाराज ये तो लगा करके चले जाते हैं, पूरा दिन मक्खी लगती है। तो सही बात है, मैं माता जी के स्थान पर जाता हूँ, जब ऊपर से सीढ़ी चढ़ के जाओ तो एक छोटी सी हनुमान जी की प्रतिमा रखी हुई है। अब महाराज सूख सुमार उनके मुंह में इतना मीठा लगा रहता है, उनका मुंह भी नहीं दिखाई देता, जो भी आएगा थोड़ा सा तोड़ेगा उनके मुंह में लगड़ देगा। देखिए भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते। आप अगर जो कुछ भी चढ़ाना है किसी पत्ते पर रख करके या किसी दोने पर रख करके उनके सामने रख करके उनको अर्पित कीजिए। और पूजा का कोई दिन नहीं होता, कोई समय नहीं होता है, जब आपको समय मिल जाए, जब आपके मन में आ जावे, चाहे जो दिन हो। अब यहां भी है, शनिवार को इतने दीपक जलते हैं कि पूछो मत। उसके बाद जब तक फिर दोबारा शनिवार नहीं आएगा कोई यहां आता नहीं है, ऐसे ही है ना? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी मान लो एक दिन हमको कोई खाना खिला दे, उसके बाद में फिर कहे कि तुमको अब जब अगला रविवार आएगा तभी मिलेगा, तो हम बैठ करके सहारा देखें कि भैया रविवार कितने दिन में आएगा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए भाव सबसे जरूरी होता है, भाव। हम माता जी के मंदिर जावें या ना जावें, घर में ही बैठ करके अगर हमारा भाव माता जी के प्रति है, माता जी के मंदिर के प्रति है, तो वहां जाने से मतलब नहीं है, हमें घर बैठ करके ही उनके दर्शन का फल हमें घर पर ही मिल जाएगा। महाराज वेदों पुराणों में भी बताया गया है कि जरूरी नहीं है कि आप वृंदावन जावें दर्शन करने के लिए तभी आपको वहां पर बांके बिहारी के दर्शन का फल मिलेगा। आप अयोध्या हनुमानगढ़ी जावें तभी उसका फल मिलेगा। सबसे बड़ी पूजा बताई गई मानसिक पूजा। महाराज एकांत स्थान पर कहीं बैठ जाइए, आसन लगा करके ध्यान करिए कि हम इस समय हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के सामने खड़े हैं। महाराज कहते हैं कि उसका पूरा फल आपको मिल जाएगा। हनुमानगढ़ी जाने पर, दर्शन करने पर जितना फल मिलता है, अगर आप मानसिक दर्शन कर लें घर पर बैठ करके भाव के साथ, तो उसका पूरा फल आपको मिल जाता है। ऐसा मैं नहीं कहता, भागवत जी में भी बताया गया और हमारे जो शास्त्र पुराण है सब में बताया गया। सबसे बड़ी पूजा होती है मानसिक पूजा। कहते हैं आज भगवान ने सत्यभामा के साथ विवाह करके अश्वंतक मणि को ले गए,
द्वारिकापुरी के कोषागार में जमा कर दिया। और एक भौमासुर नाम का राक्षस था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा था। उसने संकल्प कर रखा था कि जब मेरे बंदी गृह में 20,000 कन्याएं पूरी हो जाएंगी तो एक ही नक्षत्र में, एक ही दिन में मैं 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करूंगा। आज भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार करके उन 16,100 कन्याओं को उसके बंदी गृह से निकाला। आज जो 16,100 कन्याएं थी, उन्होंने भगवान को अपना पति मान लिया। भगवान से कहा कि आप हमको अपने चरणों की दासी बना लो, अपने चरणों में लगा लो। अगर आप हमको नहीं अपनाएंगे तो हम सभी जो बालाएं हैं अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, क्योंकि इस संसार में हमको अब कोई अपनाएगा नहीं। आज भगवान ने 16,100 रूप रख करके उन 16,100 कन्याओं से विवाह किया। महाराज वैसे अगर देखिए, कथा तो बहुत लंबी है, जितनी कही जाए उतनी ही कम है, क्योंकि कहा जाता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अब कहाँ ही सुनई बहुविध सब संता। भगवान के नाम अनेक हैं, भगवान के रूप अनेक हैं, भगवान की कथाएं अनेक हैं। हम लोग जितना हो सकता है उतना कहते हैं और समझते हैं। ऐसे ऐसे करके आज भगवान के 16,108 विवाह हुए। आज भगवान अपनी रानियों के साथ में द्वारिकापुरी में निवास करते हैं। एक दिन और ये देखिए, एक दानव और आएगा भैया, ये तो बहुत दूर से चल के आया है। रिंकू सिंह, ये मुन्ना चाचा के भाई के लड़के हैं। इनका दान अंबाला से आया है। इन्होंने इस यज्ञ में 1,000 रुपए का दान दिया है। भगवान सदैव इनके भंडार को भरते रहें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक दिन नारद जी ने मन में विचार किया कि लाओ चले देखें, जिसका एक विवाह होता है वो तो जीवन में कभी खुश नहीं रह पाता, और कृष्ण के तो 16,108 विवाह हुए हैं। चलो देखूं कि किस प्रकार से उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। आज नारद जी पहुंचे तो सबसे पहले देखा रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठी हैं। नारद जी को देखा, नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया, नारद जी को बिठाया और नारद जी से पूछा कहिए कैसे आना हुआ। नारद जी ने कहा हमने सोचा लाओ चले दर्शन कराएं। भगवान ने कहा ठीक है। अब नारद जी ने देखा कि भगवान रुक्मिणी जी के साथ बैठे हैं। आगे गए दूसरे कमरे में देखा तो देखा कन्हैया सत्यभामा के साथ में बैठे हैं। तीसरे कमरे में गए, देखा सुभद्रा के साथ बैठे हैं।
चौथे कमरे में गए, देखा लक्ष्मणा के साथ बैठे हैं। ऐसे ऐसे जिस कमरे में जाते भगवान हर जगह अपनी रानियों के साथ बैठे मिलते। नारद जी ने मन में विचार किया कि ये कैसी लीला है, जितनी रानियां उतने कन्हैया। आज कन्हैया ने बताया नारद जी को कि आपके लिए 16,108 रानियां हैं, लेकिन ये सब हैं एक ही। देखिए, जैसे हम सब यहां पर मनुष्य तो कई हैं, लेकिन हम सब का तार एक से ही जुड़ा है, वो है परमेश्वर। इसी प्रकार से आज भगवान लीलाएं करते हैं। कुछ समय व्यतीत हुआ, भगवान श्री कृष्ण के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जिसका नाम था प्रद्युम्न। एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण के दरबार में बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे। सुतुम्न जी ने अपने मित्रों के साथ मिल करके विचार किया, कहा चलो देखते हैं, ये आज दरबार में बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हुए हैं, देखते हैं किसको कितना ज्ञान है। आज प्रद्युम्न जी के पेट में एक कड़ाही बांध दी, ऊपर से कपड़ा लपेट दिया और साड़ी पहना दिया, लंबा सा घूंघट कर दिया। अब जो सखा थे वो सब लेकर के पहुंच गए दरबार में, लेकर के गए। उसी सभा में विश्वामित्र जी बैठे थे। जाकर के उनसे पूछा, प्रणाम किया, कहा हे गुरुवर, ये बताइए कि जो स्त्री है, औरत है, ये पेट से है, ये बताओ इसके पेट से पुत्र का जन्म होगा या पुत्री का जन्म होगा? आज गर्गाचार्य ऋषि क्रोधित हो गए, वो समझ गए। उन्होंने कहा कि इसके पेट से ना तो पुत्र का जन्म होगा ना पुत्री का जन्म होगा। इसके पेट में जो कड़ाही है उससे एक मूसल का जन्म होगा, एक लोहे का कण का जन्म होगा, जिससे पूरे यादव वंश नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आज प्रद्युम्न बहुत पश्चाताप करते हैं अपने गलती का, लेकिन देखिए कभी संतों की वाणी व्यथा नहीं जाती है। और आज जब सांप मिल गया तो प्रद्युम्न ने मन में विचार किया कि जो ये लोहे की कड़ाही है, एक काम करते हैं कि इसको ही नष्ट कर देते हैं, तो ना ये कड़ाही रहेगी ना इससे कोई हथियार बनेगा। आज उस कड़ाही को लेकर के गए, नदी के किनारे और एक पत्थर पर रगड़ना आरंभ कर दिया। महाराज आज उस कड़ाही को रगड़ के
पूरा उसको खिया दिया, मतलब पूरा खत्म हो गया। अब महाराज उसका एक छोटा सा कण बचा, उसे उठा करके उसी नदी में फेंक दिया। जो कण नदी में फेंका उसको एक मछली निगल गई। आज एक जीरू नाम का शिकारी उसी तालाब में जाकर के मछली पकड़ता है। आज उसके जाल में वही मछली फंस जाती है जिसने उस कील को निगला था, जो लोहे की कील बची थी। आज उस शिकारी ने जब मछली के पेट को फाड़ा, उसके पेट से जो कील निकली उसको ले जा करके बढ़िया एक तीर बनाया। उसका तीर बना करके एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। देखिए, एक तो श्राप मिला भगवान कृष्ण के पुत्र को, और भगवान श्री कृष्ण को माता गांधारी ने श्राप दिया था। जब महाभारत हुई थी तो जब महाभारत में पांचों जो पांडव थे वो पांचों के पांचों जीवित बच गए, और जो कौरव थे वो 100 थे, लेकिन वो 100 के 100 मारे गए। तो माता गांधारी ने कन्हैया से कहा कि अरे कन्हैया, अगर तू चाहता तो ये महाभारत नहीं होती। कहा अगर तू चाहता तो ये महाभारत नहीं होती। तेरे आंखों के सामने मेरे 100 पुत्र थे, 100 के 100 मारे गए। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं। आज के 35 वर्ष बाद इसी प्रकार से तुम्हारे सामने, तुम्हारे आंखों के सामने पूरा यदुवंश लड़ करके नष्ट हो जाएगा। तुम ऐसे देखते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आज महाराज भगवान आज उसी नदी के किनारे जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं छांव में। आज वो जो शिकारी है उसी कील का तीर बनाया है और उस तीर को अपने धनुष पर चढ़ा करके शिकार ढूंढ रहा। इधर महाराज जो यदुवंशी थे उन्होंने मदिरा का पान किया और जो उस कड़ाही को रगड़ा था तो उससे जो कण निकले थे उसी से एक घास उगाई महाराज। और वो घास ऐसे थी कि वो नुकीली थी, उस घास में नोक थे। तो महाराज उस घास में नोक थी। आज यदुवंशी जितनी थी वो सब मदिरा का पान करके उसी घास से एक दूसरे को मार मार करके सारे यदुवंशी नष्ट हो गए। आज वो बहेलिया उस तीर को लेकर के अपना शिकार ढूंढ रहा था। भगवान पेड़ के नीचे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके बैठे हुए थे। भगवान की तो महाराज आज उस बहेलिये ने देखा भगवान श्री कृष्ण एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके बैठे थे। तो भगवान ने उस बहेली ने मन में विचार किया कि लगता है कोई शिकार छुप करके बैठा है। आज उसने धनुष पे तीर चढ़ाया और भगवान के पैरों में निशाना लगाया और उस तीर को छोड़ दिया। आज वो तीर जाकर के भगवान श्री कृष्ण के पैरों में लगा।
अब जब पैरों में वो तीर लगा तो बहेलिया दौड़ करके जाता है, देखता है तो देखा कि ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा, कहा प्रभु भगवान ये मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। भगवान ने कहा देखो ये हमारी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, ये मेरी ही इच्छा थी, ये मेरी ही लीला थी। आज उस बहेलिए के चलाए हुए बाण से भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी लोक को छोड़ करके अपने परम धाम क्षीर सागर को चले जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इधर महाराज परीक्षित को सुखदेव स्वामी सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा को श्रवण करा रहे हैं। आज देखिए महाराज, वैसे 7 दिन के बीच में बहुत सी ऐसी कथाएं हैं जो छूट गई, मैं आप लोगों को नहीं सुना पाया क्योंकि समय जो था बहुत कम था और जो अच्छा समय होता है ना वो कब कितनी जल्दी बीत जाता है पता नहीं चलता है। आज ये कथा चलते चलते आज 7वां दिन बीत रहा है, लेकिन पता नहीं चला कि 7 दिन कैसे और कब बीत गए। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी कार्यक्रम प्रारंभ हुआ हो। महाराज इतनी दौड़ा धूपी लगी थी, पता ही नहीं चला कि 7 दिन कैसे कब बीत गए। और इसमें बहुत सी कथाएं हैं। आज कृष्ण और सुदामा की कथा होनी थी, तो महाराज अगर कथा को कहो तो कथा में यही है कि भगवान श्री कृष्ण के सुदामा जी बहुत प्रिय मित्र थे। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए और सुदामा जी निर्धन रह गए। बात क्या हुई थी कि एक बार जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे तो एक शापित चना था, जो शापित था कि इस चना को जो भी खा लेगा वो निर्धन हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। आज सुदामे ने मन में विचार किया कि जो कन्हैया है, अगर कन्हैया ने इस चना को खा लिया, अगर वो निर्धन हो गया, अगर तीनों लोगों का मालिक निर्धन होगा तो फिर सोचिए कि तीनों लोग का क्या होगा। तो आज सुदामा ने वो चना स्वयं खा लिए, कन्हैया को नहीं बताया। इसी कारण से सुदामा निर्धन ही रह गए। आज श्रीदामा की पत्नी के बार बार कहने पर आज सुदामा जी कन्हैया से मिलने के लिए द्वारिकापुरी जाते हैं। आइए हम सभी श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन झांकी के माध्यम से दर्शन करेंगे। कथा 10 मिनट की और बची है, फिर कथा को विश्राम दिया जाएगा। कृष्ण और सुदामा का मिलन होता है, दोनों एक दूसरे से बहुत दिनों बाद मिलते हैं, दोनों आपस में बात करते हैं। देखिए जो लोग अपने स्थान से उठ रहे हैं वो अपने अपने स्थान पर पुनः बैठ जाएंगे। मान के चलिए कि 20 मिनट में आरती करा दी जाएगी और आप लोगों से निवेदन है, आज विश्राम दिवस है तो आप लोग आरती और प्रसाद लेकर के ही जावें। आज सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित को 7 दिनों तक भागवत जी की पावन सी कथा को श्रवण कराते हैं। आज महाराज परीक्षित से सुखदेव स्वामी प्रश्न करते हैं कि ये बताओ क्या आपको अभी भी मृत्यु से भय है? क्योंकि महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था।
और महाराज हम सभी को मरना 7 ही दिन में है। चाहे जो हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो, मरेगा 7 ही दिन में। क्यों एक्स्ट्रा एक वो दिन आएगा है? अरे अवतार सोमवार मंगल बुध विफर शुक्र शनिचर है। इसी 7 दिन में जन्म होना है, इसी 7 दिन में मृत्यु होनी है। तो आज महाराज परीक्षित को भागवत जी की कथा सुनाई। आज भागवत जी की कथा सुन करके महाराज परीक्षित ने कहा कि जिसको भागवत जी की कथा मिल गई हो, फिर उसे जन्म और मृत्यु से कोई लेना देना ही नहीं है। महाराज आज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि आपने 7 दिनों तक बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ में कथा को श्रवण किया। आपका कथा सार्थक, सुनना सार्थक हुआ, हमारा कथा सुनाना सार्थक हुआ। आज जो तक्षक नाग है, आज 7वें दिन एक पुष्प में बैठ करके महाराज परीक्षित को डसने के लिए जाता है। माली पुष्प ले जा करके महाराज परीक्षित को परीक्षित के दरबार में देता है। महाराज परीक्षित जो ही उस पुष्प को उठाते हैं और नाक तक लेकर जाते हैं, वो जो तक्षक सर्प था वो अपने असली रूप में आकर के महाराज परीक्षित को डस लेता है और महाराज परीक्षित की वहीं पर जल करके मृत्यु हो जाती है। आज देखते ही देखते स्वर्ग लोक से एक सुंदर सा विमान आया। महाराज परीक्षित आज उस विमान में बैठ करके भगवान के परम धाम को गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार से 7 दिनों की कथा सुखदेव स्वामी ने महाराज परीक्षित को श्रवण कराई। और देखिए, एक तो कथा सुखदेव स्वामी ने सुनाई महाराज परीक्षित को, दूसरी सूत जी महाराज ने सुनाई शौनकादि ऋषियों को, तीसरी सनत कुमारों ने सुनाई नारद जी को, चौथी हमने सुनाई आप लोगों को है। पहली कथा नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को श्रवण कराते हैं। यमुना जी के तट पर सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित को श्रवण कराते हैं। हरिद्वार में नारद जी को और भक्ति ज्ञान वैराग्य को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई नारद जी को श्रीमद् भागवत की पावन सी कथा को श्रवण कराते हैं। और आज 7 दिनों से उसी कथा को आप सभी को ईमानदास बाबा के इस पावन प्रांगण में बैठ करके आप सभी को ये कथा श्रवण करा रहे हैं। आज कथा विश्राम होती है। आइए भागवत जी का जो अंतिम श्लोक है, हम सभी लोग हाथ जोड़ करके उस श्लोक को बोलेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। जो पैर पसार के बैठे हुए हैं भैया, ये भगवान का मंदिर, इधर पैर पसार के मत बैठिए, हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग। जो भी कुर्सी पर बैठे हुए भाई लोग हैं, पीछे कुर्सी पर बैठे हुए भैया लोग हैं, सभी से निवेदन है हाथ जोड़ लीजिए। उसके बाद आराम से बैठ करके गप्प सड़ाका हंसते हुए मस्ती लीजिएगा अभी थोड़ा 5 मिनट के लिए। और कृपा करें, यदि आप लोग की इच्छा हो तो नीचे बैठ जाएं। भागवत जी का आखिरी श्लोक है, सभी लोग उच्चारण करेंगे तो सभी का कल्याण होगा। चलिए माताएं आप लोग हाथ जोड़ लीजिए, भाई लोग तो भाई ही हैं, आई एम भाई।
ओम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम प्रणो दुख शमनस्तम नमामिं हरिं परम तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम प्रणामो दुख समनस नमामिं हरिं परम तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम प्रणामो दुख समनस नमामिं हरिं परम तम नमामि हरिं परम बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। सांवरे सरकार की जय हो। ईमानदास बाबा की जय। ब्रह्मचारी बाबा की इस प्रकार से आज 7 दिनों की ये भागवत कथा सप्त दिवसीय ये भगवान श्री कृष्ण की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा विश्राम लेती है।